नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की कोशिश है कि अब की बार सरकार बनाई जाए, लेकिन दोस्तों अलग अलग विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण होता है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कौन कौन सी सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, यानी कि महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। बाकी आपकी राय क्या है प्रशांत किशोर को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन बन सकता है बिहार में? वैसे दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले आरजेडी के ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव जीतने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा चुके हैं, जिनकी अपनी लोकप्रियता है और कुछ जगहों पर समीकरण आरजेडी के पक्ष में होता है, तो कहीं पर बीजेपी के पक्ष में होता है, तो कहीं जेडीयू के पक्ष में होता है, कहीं पर ओवैसी के पक्ष में होता है, कहीं पर बसपा के पक्ष में होता है। तो जिस सीट पर जो आंकड़ा है वही मैं सच्चाई बता रहा हूं। जैसे एजिया यादव को टिकट मिला है दोस्तों मोहिउद्दीन नगर से। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, मोहिउद्दीन नगर में मुसलमान और यादव जो आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं, एजिया यादव को वोट भी मिल रहा है और एजिया यादव चुनाव जीत रही हैं। और पिछली बार हार गई थी, 2015 में विधायक बनी थी। पिछली बार हारने के पीछे एक कारण ये बताया जाता है कि भाई जेडीयू की सीटें इतनी कम हो गई कि चिराग पासवान अलग से अड़ गए थे। अब आप बताइए, चिराग पासवान की अलग पार्टी है, उनको जनता ने वोट दिया तभी तो वोट मिला। क्या गारंटी है चिराग पासवान के लोग या चिराग पासवान को जो वोट मिला वो वोट अब की बार जेडीयू को पूरा ट्रांसफर हो जाएगा? क्या गारंटी है? तो दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर इस हाल में देखेंगे तो एजिया यादव को हराने के पीछे पप्पू यादव की पार्टी भी थी। एजिया यादव के पीछे पप्पू यादव की पार्टी भी यहां चुनाव लड़ी थी, तो इसीलिए हार गई चुनाव। ये सब अलग तर्क है, लेकिन यहां पर इनका समीकरण मजबूत है। अगली सीट है दोस्तों बाबू बरही विधानसभा सीट। पिछली बार मीना कुमारी यहां से जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीती थी। उमाकांत यादव को बाबू बरही में टिकट मिला था आरजेडी से। महेंद्र प्रसाद सिंह को आरएलएसपी से मिला था। ये आरएलएसपी का मतलब आप समझ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जहां लड़ी थी वहां पर कुशवाहा बाहुल्य आबादी बताई जाती है, और बिहार में कुशवाहा बहुत ही निर्णायक भूमिका में है। किसी को सरकार में बना सकता है, किसी को सरकार में बिगाड़ सकता है। अब इस बाबू बरही की सीट पर जहां पर पिछली बार आरजेडी ने यादव को टिकट दिया था, अब की बार यादव को टिकट ना देकर कुशवाहा को लड़ा दिया है। कुशवाहा बड़ी मजबूत परिस्थिति में है, लगातार 15-20 सालों से संघर्ष कर रहे थे। आरजेडी से मौका मिल गया, महागठबंधन से मौका मिल गया और वे चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा आकलन कहता है कि बाबू बरही की सीट जहां पर पिछली बार 34% वोट मिला था, अब की बार कुछ एंटी इनकम्बेंसी नीता मीना कुमारी के पास भी है, और कुछ यहां पर आरजेडी को एक कोर वोटर है आरजेडी का, यहां पर आरजेडी चुनाव जीत रही है। केसरिया की विधानसभा सीट का यही हाल है। केसरिया की विधानसभा सीट पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है। बीआईपी से गठबंधन है, बीआईपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और केसरिया चुनाव जीत रही है। वहीं पर आरजेडी मधेपुरा की सीट है दोस्तों, यहां पर याद रखिए, देखिए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, मैंने पप्पू यादव की बात की, पप्पू यादव की पार्टी अलग लड़ी थी तब भी आरजेडी जीती थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, लेकिन लोग तेजस्वी यादव के चेहरे पर वोट दे रहे हैं, यानी कि मधेपुरा की सीट महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अगला है कटिहार की सीट दोस्तों। कटिहार की सीट पर अब की बार महागठबंधन ने खेल किया है और कटिहार की सीट पर अब की बार महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कटिहार में पिछली बार राम प्रकाश महतो आरजेडी से लड़े थे, निर्दलीय कलामुद्दीन अंसारी लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे। आमने सामने का मुकाबला था। राम प्रकाश महतो को आरजेडी से बाहर भी कर दिया गया है, क्योंकि आरजेडी ने जब इनको टिकट नहीं दिया, कुछ लोग समझते हैं कि पिछली बार हमको मिला होगा तो अब की बार भी मिलेगा, पिछली बार हम विधायक बन गए अब की बार टिकट मिलेगा, अब की बार नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। और यहाँ पर आरजेडी का कैंडिडेट जो भी है चुनाव जीत रहा है, और कैंडिडेट एक एक के नाम मैं आपको अलग से बताऊंगा जो लड़ रहे हैं, जो जिताऊ हैं, और वहां गठबंधन कटिहार की विधानसभा सीट जीत रही है। अगली सीट है सिकटी की विधानसभा सीट। महागठबंधन की तरफ से सिकटी में अब की बार महागठबंधन का पलड़ा भारी है दोस्तों। महागठबंधन सिकटी की विधानसभा क्षेत्र पर जीत रहा है, पिछली बार जहां पर 14,000 से हार गया था। अगली बार सुगौली की विधानसभा सीट है। सुगौली की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा
शशि भूषण सिंह बीआईपी से लड़ रहे हैं, जो पिछली बार आरजेडी से लड़े थे। बीआईपी का जनाधार है यहाँ पर, सहनी का जनाधार है। सहनी मतलब रामचंद्र सहनी बीआईपी से लड़े थे, यानी कि उनकी पार्टी है। क्या नाम है उनका? मुकेश सहनी, जिनको डिप्टी सीएम पद दिया गया है। अब की बार कहा गया है कि सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लौरिया की सीट है। अब लौरिया की सीट में रोचक मुकाबला आप देख सकते हैं। रण कौशल प्रताप सिंह है, बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 17,000 वोट प्राप्त किए थे। यहाँ पर बीएसपी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। रण कौशल प्रताप सिंह की संपत्ति के बारे में आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। चुनाव आयोग को इन्होंने 350 करोड़ रुपए की संपत्ति बताया है कि हमारे पास 350 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। और अब की बार लौरिया की विधानसभा पर बीआईपी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। यहाँ पर पिछली बार शंभू तिवारी थे, और ये रण कौशल जो है दोस्तों, ये है पटेल समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो अब की बार जो मामला होता है वो भी होता है कि अपर कास्ट का वोट बीजेपी को चला जाता है, और तब भी अगर आरजेडी या कोई विपक्षी दल देता है तो उसको नहीं मिलता है। तो अब की बार रणकौशल प्रताप सिंह पटेल से भी हैं, पैसे से भी मजबूत है, और 3-3 4-4 समीकरण इनके साथ बीआईपी है, प्लस तेजस्वी यादव तो है। अगला नाम है कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। कुशेश्वर स्थान में शशि भूषण हजारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार बीआईपी यहां पर चुनाव लड़ रही है, और अब की बार बीआईपी यहां पर चुनाव जीतने की ओर है, और बीआईपी के कैंडिडेट यहां पर मजबूत हैं। आलमनगर की विधानसभा सीट है दोस्तों। आलमनगर में पिछली बार नवीन कुमार आरजेडी से लड़े थे, लेकिन अब की बार निषाद बिरादरी से आते हैं नवीन कुमार। अब की बार सिंबल इनको बीआईपी का दिया गया है, मतलब कि विकासशील इंसान पार्टी का सिंबल दिया गया है। अब की बार इनकी परिस्थिति मजबूत है, ऐसा बताया जा रहा है। चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन टक्कर अब की बार बहुत अच्छी देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला नाम है गौरा बौड़ा। गौरा बौड़ा में दोस्तों स्वर्णा सिंह बीएसआईपी यानी कि बीआईपी पार्टी से चुनाव जीती थी। पिछली बार आरजेडी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर आरजेडी मुस्लिम उतारती है तो भाई जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है तो वहां पर ध्रुवीकरण का मामला ही नहीं बनता, और बनता भी है तो बीजेपी हार जाएगी। जहां मुस्लिम की आबादी इतनी अच्छी खासी नहीं है, वहां पर क्या होता है, वहां पर मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, हिंदू पोलराइज हो जाता है, और जब हिंदू पोलराइज हो जाता है तो बीजेपी को फायदा मिल जाता है। लेकिन गौरा बौड़ा में की बार महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, सबको पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। महुआ की सीट है दोस्तों। महुआ की सीट है, मैं आपको बताना चाहूंगा महुआ की सीट पर यहां पर आसमा पारवीन जेडीयू से लड़ी थी, संजय कुमार सिंह एलजेपी से, अब की बार एलजेपी से लड़ रहे हैं। यहां पर मेरा मानना है तेज प्रताप यादव की बढ़त है। तेज प्रताप यादव चुनाव यहां जीत रहे हैं, जो कि जनता जनशक्ति दल बनाए हैं। चैनपुर की सीट है दोस्तों। चैनपुर की सीट महागठबंधन के खाते में अब की बार आ रही है। यहां से बिंद प्रत्याशी चैनपुर में उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जमा खान को उतारा गया है, जो कि जमा खान पिछली बार बसपा से जीते थे। बसपा अपने आप में तो लड़ेगी। बाकी यहाँ पर बिंद बनाम, जैसे भाजपा जब बिंद उतारी है तो जीता है, भाजपा हारा भी है जीता भी है। तो कड़ा मुकाबला जो हुआ है और जीतने का मुकाबला जो हुआ है, अब की बार बीजेपी यहाँ फंस गई है। बीजेपी पहली बार लड़ी नहीं रही है। एनडीए में नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, आप सबको पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। चैनपुर में इन्हीं को टिकट मिला है। ये है वो मुकेश सहनी की पार्टी के प्रत्याशी। तो दोस्तों अगला नंबर आता है मोहनिया की विधानसभा सीट। मोहनिया की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है, और पिछली बार यहाँ पर 20 का मैंने नहीं लगाया है, 20 का मैं लगाना चाहिए था। 20 में यहाँ पर मोहनिया में कौन जीता था? मोहनिया में आरजेडी जीती थी, लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी का जब पर्चा खारिज हो गया है तो यहाँ पर आरजेडी ने रवि पासवान को समर्थन दिया है। लेकिन रवि पासवान के लिए वही सिंबल का मामला हो सकता है, लेकिन टक्कर आरजेडी गठबंधन, यानी कि यहाँ पर आरजेडी का सिंबल नहीं रहने वाला है। पर्चा खारिज हो गया था। अगला नंबर आता है भैया रामगढ़ की विधानसभा सीट है। रामगढ़ की विधानसभा सीट पर देखो अशोक कुमार सिंह, अंबिका सिंह, सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। चुनाव नहीं जीत रहे, आरजेडी चुनाव नहीं जीतेगी। अशोक कुमार सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। जो वर्तमान के विधायक हैं वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। बसपा का अपना जनाधार है यहाँ पर रामगढ़ में। यहाँ पर बसपा से सतीश यादव चुनाव जीत रहे हैं, मेरा आकलन यही है। जो लोग यहाँ के होंगे उनको सबको पता होगा। भभुआ सीट है। भभुआ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा है। आरएलएसपी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इनको 37,000 वोट मिला था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 37,000 वोट मिला था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीट पाई ही है, 6 सीट पाई है, तो जाहिर सी बात है उनके लोग सब भाग गए इधर उधर, और ये लोग तो पहले ही आरजेडी में शामिल हो गए थे, भले आरएलएसपी से लड़े थे चुनाव पिछली बार।
ये सब इनका व्यक्तिगत वोट है और कुशवाहा समाज का वोट है। जाहिर सी बात है अगली पार्टी भभुआ में बिंद लड़ा रही है। भरत बिंद आरजेडी के विधायक थे, ये बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने इनको टिकट दिया और इनका इतना विरोध है, हालत खराब है, बीजेपी लड़ नहीं रही है। यहाँ पर बीजेपी से भरत बिंद लड़ रहे हैं, लेकिन भरत बिंद लड़ रहे हैं, आरजेडी का वोट और आरएलएसपी का वोट यहाँ पर महागठबंधन के खाते में आ रहा है। यहाँ पर आरजेडी चुनाव जीत रही है। अगला नंबर आता है ब्रह्मपुर सीट। ब्रह्मपुर सीट दोस्तों, यहाँ पर हुलास पांडे आते हैं, बाहुबली, पिछली बार लोजपा से लड़े थे, 2 नंबर पर थे, 39,035 वोट मिला था। और जयराज चौधरी बीएसआईपी से लड़े थे, 30,482 वोट इनको मिला था। शंभुनाथ यादव यहाँ पर एक तरफा मुकाबला चुनाव जीत रहे हैं। यादव मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर बीजेपी का चुनाव जीतना नामुमकिन सा है। राजपुर विधानसभा है, राजपुर विधानसभा में विश्वनाथ राम कांग्रेस से जीते थे। यहाँ पर बसपा का भी अपना जनाधार है और बसपा को लेकर के मैं बताना चाहूंगा, बसपा के वोटर यहाँ पर बीजेपी जेडीयू की तरफ नहीं शिफ्ट कर रहे हैं। जो मान लीजिए बसपा की स्थिति तो आप सब जानते ही हैं क्या है, जो अगर उसके वोटर यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस की, इसीलिए कांग्रेस को सीट दी गई है क्योंकि आरजेडी में जुटने के लिए समस्या हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में जुटने के लिए समस्या नहीं होगी। अगला नाम आता है दोस्तों, अगला नाम आता है डुमरांव। बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर अजीत कुशवाहा का चुनाव निकलना लगभग तय हो चुका है। ये चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। डुमरांव में अजीत कुशवाहा बड़े अंतर से जीते थे, 40.76% वोट भी मिला था। जेडीयू 2 नंबर पर थी। यहाँ पर ददन यादव लड़े थे दोस्तों, नंबर 1 पर थे, दो जेडीयू जीती थी। उसके बाद आरएलएसपी बी लिखा है, यहाँ पर आरएलएसपी चुनाव लड़ी थी बीजेपी के साथ, और यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड। अगला नंबर आता है बक्सर। बक्सर जिले में मैं आपको बताना चाहूंगा संजय कुमार तिवारी कांग्रेस से जीते थे। जीत का अंतर देख लीजिए यहाँ पर। अब की बार यहाँ पर समस्या क्या हुई है, परशुराम चौबे बीजेपी से लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ पर निर्मल कुमार सिंह को टिकट मिला था आरएलएसपी से, 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं, कुछ चीजें आरजेडी कर लेती है लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाती है। अब जैसे यहाँ पर संजय तिवारी विधायक हैं आरजेडी कांग्रेस के बेशक, लेकिन बहुत कम वोटों के अंतर से जीते भी थे। इनके खिलाफ अब की बार आनंद मिश्रा को टिकट दिया गया है। आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल होते हैं आईपीएस की नौकरी को छोड़ करके। जब आईपीएस की नौकरी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं, तो बीजेपी में शामिल होने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा टिकट उनको लोकसभा का नहीं मिलता है। तो बक्सर लोकसभा से निर्दलीय लड़ते हैं, 55-60 हजार वोट प्राप्त कर जाते हैं और यहाँ पर मामला बिगड़ जाता है बीजेपी का। तो वही सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, सुधाकर सिंह जो जीते थे आरजेडी से, तो वैसे उन्हीं के कारण चुनाव जीत गए। आरजेडी की सीट यहाँ बढ़ गई। अब यहाँ पर जैसे कि टिकट वगैरह बदलना चाहिए, कांग्रेस में क्षमता उतनी नहीं दिखाई देती है टिकट बदलने की, तो टिकट बदलने की नहीं क्षमता है तो जीतेंगे कैसे। आनंद मिश्रा का पलड़ा यहाँ पर भारी है। बख्तियारपुर में दोस्तों अनिरुद्ध कुमार यादव आरजेडी के विधायक जीते थे पिछली बार, अब की बार इनका फिर चुनाव जीतना लगभग तय माना जा रहा है। अगला नंबर आता है चकाई की विधानसभा क्षेत्र पर। सुमित कुमार सिंह और सावित्री देवी के बीच मुकाबला है। पिछली बार सुमित कुमार सिंह निर्दलीय चुनाव जीते थे, मंत्री बने थे, लेकिन अब की बार यहाँ पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है आरजेडी की सावित्री। अब देखो कितना टक्कर दे पाती है, इस पर हमको थोड़ा सा संदेह है। अगला नंबर आता है सिकंदरा की विधानसभा सीट। सिकंदरा में प्रफुल्ल कुमार माझी चुनाव जीते थे पिछली बार, लेकिन अब की बार उदय नारायण चौधरी को आरजेडी ने लड़ा दिया है। तो उदय नारायण चौधरी की मजबूत परिस्थिति यहाँ पर बन चुकी है। वहीं पर झाझा की विधानसभा सीट है दोस्तों। झाझा की विधानसभा सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर विनोद प्रसाद यादव लड़े थे बीएसपी से, राजेंद्र प्रसाद यादव लड़े थे आरजेडी से, दामोदर रावत लड़े थे। यहां पर मामला यह हुआ कि अब की बार टिकट बदल दिया। जयप्रकाश नारायण यादव बड़े मजबूत चेहरे हैं, लालू यादव के खास हैं, उनको टिकट दे दिया गया। 2 यादवों की लड़ाई में तीसरा आदमी बाजी मार गया। लेकिन अब की बार यहाँ पर दामोदर रावत जेडीयू से भले लड़ रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव यहाँ से एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। झाझा जमुई जिले की सीट है और यही है जयप्रकाश नारायण यादव। अगला नंबर आता है दोस्तों जमुई की सीट है। जमुई की सीट पर श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ी थी भले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा श्रेयसी सिंह चुनाव तो लड़ गई, जीत गई। और यहाँ पर विजय प्रकाश आरजेडी से लड़े थे। विजय प्रकाश को अब की बार टिकट नहीं मिला हुआ है जमुई से। मोहम्मद शमशाद आलम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से चुनाव लड़े थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं श्रेयसी सिंह अब की 1 लाख पार, 50,000 पार, फलाना पार, धमाका पार। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब की बार कड़ी टक्कर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रेयसी सिंह हार रही है, आरजेडी जीत रही है, लेकिन अब की बार यहाँ पर कड़ी टक्कर। कड़ी टक्कर का मतलब ये दोनों वोट पहले जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए। प्लस जो बीजेपी कभी नहीं जीती थी, श्रेयसी सिंह यहाँ चुनाव जीत गई, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कितना काम हुआ है यह जनता देखती है। कितना काम हुआ है, काम जनता देखती है ना, आप सबको पता है। इस वोट को पहले जोड़िए, 30, 10, 40, 10, 50,
55-60 हजार वोट इनका यहाँ बन रहा है, तब भी इनका ज्यादा है। इसका मतलब नहीं जिन लोगों ने इनको वोट दिया सभी इनको देंगे, और जिन लोगों ने यहाँ वोट दिया सभी इनको देंगे। इनका वोट कम होगा, इनका वोट बढ़ेगा, इतना है। और कितना जाएगा, ये दोनों वोट एक तरफा ही जाएगा। अगला नंबर यही शमशाद आलम, भाई जन अधिकार पार्टी से जब लड़े थे तो अच्छे नेता थे, तभी तो 17,800 वोट पाए थे। 17,800 वोट। कौन जन अधिकार पार्टी कौन सत्ता में कितने विधायक बना ली थी? कोई विधायक नहीं बना था जन अधिकार पार्टी के, पप्पू यादव खुद हार गए थे। तो हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन आरा की सीट है, सीपीआई एमएल पे कयामुद्दीन अंसारी चुनाव लड़े थे, देख लीजिए 68,779 वोट पाए थे। और अमरिंदर प्रताप सिंह बीजेपी से जीते थे। लेकिन कयामुद्दीन अंसारी की छवि बहुत ईमानदार, बहुत ही जमीनी नेता के तौर पर है, तो मेरा आकलन में कयामुद्दीन अंसारी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। रजौली की सीट है, रजौली की सीट पर पिंकी भारती को टिकट मिला है। प्रकाश वीर आरजेडी से जीते थे, राजवल्लभ परिवार से इनका मतलब कि संबंध है। लेकिन अब की बार आरजेडी के वोटर सोच रहे थे कि इनको टिकट कटे, और टिकट कट भी गया, वे लोग जेडीयू में शामिल हो गए। एक तीर से दो निशाना, तो आरजेडी रजौली की सीट नवादा जिले में जीत रही है। अगला नंबर आता पिंकी भारती को टिकट मिला है। अरुण काराकाट विधानसभा, यहां से ज्योति सिंह लड़ रही है, पवन सिंह की पत्नी। पवन सिंह की पत्नी भले लड़ रही है, लेकिन चुनाव जीतना मुश्किल है। बस उनके साथ पवन सिंह ने गलत किया है, बात सही है, महिला है, महिला का सम्मान होना चाहिए, लेकिन चुनाव जीतना अलग बात है, सम्मान अपने स्थान पे है। चुनाव अभी भी महागठबंधन जीत रहा है। आरा की सीट है दोस्तों, आरा की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा, बता दिया कयामुद्दीन अंसारी का। खेसारी चुनाव जीत रहे हैं छपरा से। छातापुर विधानसभा है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं नीरज कुमार सिंह बीजेपी से जीते थे, विपिन कुमार सिंह आरजेडी से लड़ाई लड़े थे, हार गए थे। यहां पर बहुत मजबूत तैयारी कर रहे थे बैद्यनाथ मेहता, उनका टिकट काट दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बड़े मजबूत, जैसे मैंने बक्सर में बताया सुधाकर सिंह जीत गए आरजेडी के, तो वहां पर आनंद मिश्रा मजबूत चेहरे के तौर पर थे। और आनंद मिश्रा जब मजबूत चेहरे के तौर पर थे, हैं अभी भी, तो यहाँ पर बैद्यनाथ मेहता को टिकट मिलना था, आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके समर्थक कुशवाहा जाति से आते हैं बैद्यनाथ मेहता के, तो बैद्यनाथ मेहता को यहाँ से टिकट ना देकर दूसरी सीट पर दे दिया गया, क्योंकि मजबूत आदमी, पैसा कौड़ी धन दौलत, वैसे भी लोकप्रियता में बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग उनको चाहते हैं, तो उनको निर्मली से टिकट दिया गया। अब यहां से वो टिकट मांग रहे थे, पूरी तैयारी थी, नामांकन कराने वाले थे, आरजेडी ने गेम पलट दिया। यहां पर अब उनका जो वोटर है उनको टिकट मिल गया दूसरी विधानसभा से, तो उनको वोटर इनको वोट दे देंगे, इनके वोटर वहां पर उनको वोट दे देंगे। बात समझ में आई? निर्मली वाले जो इनके समर्थक हैं उनको दे देंगे, उनके समर्थक उनको दे देंगे, तो यहां पर आरजेडी चुनाव जीत रही है। यही है बैद्यनाथ मेहता, देख सकते हैं। प्रिय निर्मली विधानसभा वासियों, आपकी उपस्थिति मेरे लिए प्रेरणा और संबल होगी। आइए मिलकर निर्मली विधानसभा के उज्जवल भविष्य के लिए आवाज बुलंद करें। बैद्यनाथ मेहता EXIRS इंडिया गठबंधन प्रत्याशी। निर्मली में चुनाव देख सकते हैं, निर्मली में अनिरुद्ध प्रसाद यादव लड़ते रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध प्रसाद यादव भले लड़ते रहे हैं, लेकिन अनिरुद्ध प्रसाद यादव भले लड़ते रहे हैं, यहाँ पर अच्छा कैंडिडेट नहीं आया अभी तक। अब की बार अच्छा कैंडिडेट आया तो समझ में आ जाएगा। यदुभूषण यादव यहाँ पर आरजेडी से लड़े थे, आप समझ रहे हैं, यादव कहीं कहीं पर दोगले पंथे कर देते हैं ना, तो उनका वाला यादव ज्यादा पसंद आ जाता था, अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाती थी आरजेडी। अर्जुन प्रसाद मेहता RLSP का ये वोट है दोस्तों, 12,725। किसने वोट दिया है? ये कुशवाहा की पार्टी मानी जाती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो 6 सीटों पर लड़ रही है, उसका प्रभाव पूरे बिहार में है। भले 12,000, कहीं 20,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, लेकिन अब की बार जहां जहां अच्छा लड़ी थी, लड़ने का मतलब कहीं 20,000 पा गई, कहीं 25,000 पा गई, वहां पर ज्यादातर आरजेडी ने मैदान में उतार दिया है तगड़े कैंडिडेट को उतार दिया है। जब तगड़े कैंडिडेट को उतार दिया है तो मेहता से ही उतार दिया है, बैद्यनाथ मेहता को उतार दिया है। ए वोट तो मिलना ही मिलना है, और कुशवाहा समाज का वोट माना जाता है जनता दल यूनाइटेड का। इसमें से बड़ा वोट बैंक आ जाएगा, इसमें मतलब इसमें आ जाएगा आरजेडी में। आरजेडी वाले जब देखेंगे कि ये आरा हमारा जीत रहा है तो वो खुद ही चले आएंगे। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसमें कुशवाहा समाज का बड़ा वोट बैंक है, और यहां पर ए वाला भी वोट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 इसको मान लीजिए, 10 इसको मान लीजिए, 50 10 60, और इसका बड़ा वोट बैंक। यहाँ कुशवाहा आबादी अच्छी खासी, यहाँ पर महागठबंधन जीत रहा, हसनपुर महागठबंधन जीत रहा, माला पुष्पम।
अगला नंबर नवादा सीट में दोस्तों विभा देवी चुनाव जीत रही है, कौशल यादव विभा देवी जेडीयू से की लड़ रही है, कौशल यादव ये भी है, श्रवण कुमार लड़े थे। यहाँ पर कुशवाहा की आबादी अच्छी खासी है। तो अब की बार क्या हुआ कि विभा देवी आरजेडी से जीती थी। ये लोग श्रवण कुशवाहा को लोकसभा का चुनाव हराने के लिए श्रवण कुशवाहा को इन लोगों ने हराने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा किया और विधायकों को मिलकर के श्रवण कुशवाहा बड़े नेता न बन पाए, इसके लिए साजिश रची गई। तो तेजस्वी यादव को पता लगी और वे लोग निर्दलीय चुनाव भी लड़ गए, इससे आरजेडी श्रवण कुशवाहा हार गए। तो अब की बार आरजेडी ने कहा चलो ठीक है, टिकट नहीं दिया आरजेडी ने, वो लोग चले गए जेडीयू में। तो अब की बार यहाँ पर भी जीत रही है।